प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, क्या गुरु ही परमात्मा है? सज्जनों, आज हम इस सत्संग के माध्यम से बताएंगे कि आजकल बहुत सारे साधु महात्मा लोग, संत महात्मा लोग इस आम जनता को बरगलाते हैं, कहते हैं कि हम गुरु ही परमात्मा हैं और हम गुरु हैं, यानी कि हम परमात्मा हैं। शिष्य लोग आजकल के इन गुरुओं को परमात्मा मान लेते हैं, जिससे उनको क्या क्या हानियां होती, क्या क्या नुकसान होता है, आज हम सारी बात बताएंगे। सज्जनों, वो लोग उदाहरण भी देते परमात्मा सतगुरु कबीर साहब की वाणी का, कहते हैं कि गुरु गोविंद दो एक है। वो कहते हैं कि देखो, परमात्मा भी कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों एक हैं, यानी कि हम ही परमात्मा हैं। और इस विचार को लेकर के बहुत सारे संत महात्मा यह भी कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। सज्जनों, गुरु गोविंद दो एक हैं, किस गुरु की बात है ये? बहुत विचार से, ध्यान से आपको श्रवण करना है आज का सत्संग, कि गुरु गोविंद दो एक हैं। आखिर कौन सी गुरु की बात की जा रही है? इस यहाँ पे परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते कौन सी गुरु परमात्मा है? अगर इस पूरे भेद को आप सभी जानना चाहते हैं तो इस सत्संग को पूरा ध्यान से श्रवण करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारा जो सत्संग है वो आप सभी के पास आता रहे और आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर सके। इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में सतगुरु के परम भक्त श्री माया शर्मा जी, लेखराम शर्मा जी, अनुपमा शर्मा जी, जो मंडी हिमाचल प्रदेश की धरती से हैं, इनके द्वारा अति सुंदर दान आया है। हर भंडारे में इनकी श्रद्धा सुमन भाव अर्पित होता है। भंडारे में खूब खूब आशीर्वाद। इसी के साथ अशोक कुमार यादव जी, जो आदर्श बाजार गाजीपुर की धरा से ही है, ये भी सदगुरु के भंडारे में दान भेज रहे हैं और सत्संग को भी श्रवण करते हैं, दीक्षा लेने के लिए भी कहते हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। साथ ही साथ बस्ती राम कटारिया जी, जो अपनी कमाई का 10वां अंश गुरु की सेवा में सदैव दान करते हैं, सदगुरु के ज्ञान का प्रचार भी करते हैं, विवेकी हैं, विचारक हैं, समर्पण हैं पूरी तरह से गुरु साधु संतों में। खूब खूब आशीर्वाद है। और हमारे संजय चौहान जी, ये भी सदगुरु के सत्संग को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। इनके द्वारा भी सदगुरु के भंडारे में अति सुंदर दान आया है। सभी को खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, क्या गुरु ही परमात्मा है? आखिर गुरु ही परमात्मा है तो किस गुरु की बात की जा रही? कौन गुरु परमात्मा है? सर्वप्रथम आप लोग ये जान लें कि गुरु देह नहीं होता है, गुरु शरीर नहीं होता है, गुरु ज्ञान को कहते हैं। किसी देह को गुरु मान लेना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। गुरु होता है ज्ञान। साहिब कहते हैं, ज्ञान मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। ज्ञान जहां मिलता है वहां गुरु बनाना चाहिए। गुरु ज्ञान होता है, कोई देह गुरु नहीं होता है। अब यहां पर आप सभी विचार करें कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दो एक है, दूजा सभी आकार, आपा मीटे हरि भजे, तब पावे दीदार। सदगुरु कहते हैं गुरु और गोविंद दोनों एक है। गुरु और परमात्मा दोनों एक हैं। ये जो गुरु का स्वरूप देखने में आ रहा है, ये एक आकार है।
अपने अंदर के अहंकार को मेट करके प्रभु का भजन करो, तब तुम परमात्मा के असली दीदार को पा जाओगे। सज्जनों, गुरु और गोविंद दोनों एक कैसे हैं? क्योंकि सर्वप्रथम इस धरती पर गोविंद यानी परमात्मा ही गुरु रूप में आते। सर्वप्रथम इस धरती पर परमात्मा ही गुरु रूप में आते हैं। परमात्मा ही जीवों को ज्ञान देते। इसीलिए साहिब कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों एक ही है। यानी गोविंद जो है वो गुरु रूप में आते हैं धरती पर, और जो गुरु है वही गोविंद है, वही परमात्मा है। जैसे आप सभी विचार करें कि आपको ज्ञान कैसे मिला? आपके गुरुजी से। आपको ज्ञान आपके गुरुजी से मिला, आपके गुरुजी को ज्ञान उनके गुरुजी से मिला, उनके गुरुजी को ज्ञान उनके गुरुजी से मिला, उनके गुरुजी के ज्ञान उनको गुरुजी से मिला। यानी कि सबको ज्ञान सबके गुरु से मिला। सबकी जो लास्ट जड़ है, जहां से ज्ञान प्रारंभ हुआ, वो कौन है? क्या कभी इस पे आप सभी ने विचार किया? सबकी जो लास्ट जड़ है, हमारे गुरुजी को ज्ञान हमको हमारे गुरुजी से मिला, हमारे गुरुजी को ज्ञान उनके गुरुजी से मिला, उनके गुरुजी को ज्ञान उनके गुरुजी से मिला। यानी कि मेन ज्ञान शुरू कहां से हुआ? सज्जनों, इस संसार में जो भी लोग जन्म लिए हैं, सभी के सब गर्भ से आए हैं, और जो भी गर्भ से आया है उसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। आप ये विचार करो कि जब आपने जन्म लिया था तब आपको ये ज्ञान था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? नहीं था। आत्मा परमात्मा तो बहुत दूर की बात हो गई। इंसान जब जन्म लेता है तो उसे यही पता नहीं होता है कि हम लड़की हैं कि लड़का है, हमने किनसे जन्म लिया है और हमने कहां जन्म लिया है, हम कौन हैं, इंसान हैं कि जानवर हैं, यही पता नहीं होता है जब जन्म लेता है जीव। जब जन्म होता है तब यही पता नहीं होता आप सभी को। किसी को भी पता नहीं होता कि हम इंसान हैं कि जानवर हैं, स्त्री है कि पुरुष हैं, हमने जन्म किनसे लिया, हमारे भाई कौन है, माता कौन है, पिता कौन है, रिश्ते नातेदार कौन है, हमने किस जगह जन्म लिया है, धरती पे लिया है कि आकाश पे लिया, कुछ भी ज्ञान नहीं होता। इन सब चीजों का ज्ञान कराने वाले हमारे माता पिता भाई बंधु ही होते हैं, वही हमें ज्ञान कराते हैं। तो सज्जनों, आप ये विचार करो कि जब जन्म के समय हमें इन छोटी छोटी बातों का ज्ञान नहीं था, तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान कहां से हो जाएगा? जब ये जीव जन्म लेता है तो ना उसे आत्मा का ज्ञान होता है, ना ही परमात्मा का ज्ञान होता है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान इस जीव को सर्वप्रथम दिए कौन? आत्मा और परमात्मा का ज्ञान इस जीव को सर्वप्रथम कौन दिए? जो दिए वही है गुरु। सज्जनों, इस जीव को सर्वप्रथम गोविंद यानी परमात्मा ही प्रकट होकर इस जीव को ज्ञान दिए, क्योंकि सारे जीव अंधकार में थे, अज्ञान में थे, किसी को भी मुक्ति का कोई पता नहीं था। जीवों को छोटी छोटी बात तो पता ही नहीं थी, मुक्ति का ज्ञान तो कोसों दूर था उनसे। परमात्मा दयालु हैं, गोविंद प्रभु दयालु हैं। जीव को दुख में देखते हैं तो कहते हैं, जीव दुखी देखी भवसागर ता कारण पग धरी हो। जीव को भवसागर में दुखी देख करके परमात्मा पग रखते हैं। वही परमात्मा सर्वप्रथम गुरु रूप में आते हैं धरती पर। कौन परमात्मा? बंदी छोर परमात्मा गोविंद जिन्हें कहते हैं, उनके प्रति सदगुरु वाणी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो एक हैं, दूजा सब आकार, आपा मेटे हरि भजे तब पावे दीदार। वही गुरु ही गोविंद हैं, बाकी सब आकार है। अपने अहंकार को खत्म करके प्रभु का भजन करो, प्रभु का ध्यान करो, परमात्मा को तुम जान जाओगे, उनका दीदार हो जाएगा। तो सज्जनों, गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही गोविंद ही। ये आजकल के देही गुरुओं के लिए नहीं कहा गया है। जो शरीर धारण किया हुआ गुरु है वो गुरु परमात्मा नहीं है। आजकल बहुत सारे साधु संत लोग इस अज्ञानता में पड़े हैं और जीवों को भी डाल देते हैं, कहते हैं कि गुरु ही परमात्मा है।
देखो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं गुरु हूं और मुझे परमात्मा मानकर पूजा करो। अब शिष्य उनकी पूजा करने लग जाता है। ना शिष्य मुक्त हो पाता है और ना ही गुरु मुक्त हो पाता है। गुरु भी अपने आप को परमात्मा मान लेता है, गुरु भी अपने आप को परमात्मा मान लेता है और शिष्य भी कहता है भाई गुरु परमात्मा है, तो वो गुरु तो बंधन में है ना। संसार के जितने भी देही गुरु हैं ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा केवल और केवल सदगुरु कबीर साहब हैं। वही प्रथम गुरु हैं, वही असली गुरु हैं, वही संसार में सर्वप्रथम ज्ञान देने आते हैं। इस बात को सदगुरु स्वयं कहते हैं, अपनी वाणी में कहते हैं, बहुत गुरु भय जगत में कोई न लागे तीरे, सबई गुरु बही जाएंगे जागृत गुरु कबीर। साहब कहते हैं संसार में बहुत ही गुरु हुए, बहुत गुरु हुए, अनगिनत गुरु हुए हैं, मगर कोई सच्चा गुरु नहीं है, कोई पार करने वाला गुरु नहीं हुआ है। सभी गुरु नरक में चले गए, 84 में चले गए। जागृत गुरु जो है, जागृत का मतलब होता है असली गुरु। असली गुरु कौन है? जागृत गुरु कबीर। असली गुरु है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। संसार में तो बहुत गुरु हुए, मगर असली गुरु कौन है? जागृत गुरु कबीर, सदगुरु कबीर साहब। गुरु तो संसार में बहुत हुए, मगर परमात्मा जो है ना, वो सर्वप्रथम धरती पे जीव को मुक्ति का ज्ञान देने के लिए आए। मुक्ति का ज्ञान केवल और केवल परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचारों से मिल सकता है और किसी के विचारों से नहीं। इसलिए वही गुरु रूप में आए हैं और वही परमात्मा है। आजकल के देही गुरु जो इस बात को कहते हैं कि गुरु ही परमात्मा है, वो गलत कहते हैं। वो अपने आप को परमात्मा मानने लगते हैं इस बात को लेकर। मगर गुरु देह नहीं होता है, गुरु शरीर नहीं होता है, गुरु परमात्मा होते हैं, गुरु ज्ञान होता है। सदगुरु कहते हैं, गुरु नारायण रूप है गुरु ज्ञान के घाट, सत्य गुरु वचन प्रताप से मन के मिटे उचाट। सदगुरु कहते हैं गुरु नारायण रूप है, गुरु ही नारायण है। क्यों? क्योंकि नारायण ही गुरु रूप में सर्वप्रथम धरती पर आए। गुरु नारायण रूप हैं, गुरु ज्ञान के घाट। गुरु नारायण रूप है, यानी कि नारायण यानी कि परमात्मा ही गुरु रूप में सर्वप्रथम आए हैं और वही असली गुरु हैं, वही ज्ञान के घाट हैं। उन्हीं के वचन प्रताप से सदगुरु के वचन प्रताप से ही मन के उचाट मिटेंगे, यानी कि मन के दुख जाएंगे, जन्म मरण के दुख जाएंगे, इंसान सुखी होगा, मुक्त होगा। तो प्रिय सज्जनों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आजकल जो देही गुरु अपनी पूजा कराते हैं ना, गोविंद मान करके, अपने आप को परमात्मा मानकर, कभी मत मानना। क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि अगर तुमने देही गुरु को परमात्मा मान लिया और देही को गुरु मान लिया ना, शरीर को, तो साहिब कहते हैं गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, होई दुखी संसार में आगे जम को फंद। जो गुरु को मानुष जानते, यानी इंसान को गुरु मानते, देही को गुरु मानते, ज्ञान को गुरु नहीं मानते, वो नर कहिए अंध, वो अंधे हैं। वो संसार में दुख में भी फंसेंगे, मुक्त भी नहीं होंगे और आगे 84 में भी जाएंगे। इसलिए सज्जनों, गुरु को परमात्मा यानी देही गुरु को परमात्मा नहीं मानना है। हाँ, ज्ञान देही गुरु से मिलेगा आपको। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान जिनसे मिले, उन्हें भी गुरु की पदवी आप दे सकते हैं, उन्हें भी साहिब स्वयं गुरु की पदवी दिए हैं, मगर वो गुरु परमात्मा नहीं होता है। जो गुरु सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान कराए, वो गुरु मान सकते हैं, उसे उनकी सम्मान करें आप उनकी, बाकी उनको परमात्मा ना माने आप। परमात्मा मानेंगे तो साहब कहते हैं कि गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, हुए दुखी संसार में आगे जम का फंद। जो गुरु को मानुष जानते वो अंधे होते हैं, यानी कि मनुष्य को ही जो परमात्मा मानते हैं, आत्मा को ही जो परमात्मा मान लेते हैं, वो अंधे होते हैं।
वो संसार के दुखों से पार भी नहीं हो सकते और लास्ट में 84 भी चले जाते हैं। इसलिए कभी गुरु देहधारी गुरु को परमात्मा मत मानना। हाँ, जो देहधारी गुरु परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान दे रहे हैं उनका सम्मान करना, सेवा करना, दान पुण्य करना, मगर उन्हें परमात्मा नहीं मान लेना। परमात्मा तो केवल सदगुरु कबीर साहब हैं। क्या गुरु ही परमात्मा है? हाँ है। मगर कौन गुरु परमात्मा है? जो असली गुरु हैं, जो सर्वप्रथम गुरु रूप में आए हैं परमात्मा, वही गोविंद हैं, वही नारायण हैं, वही परमात्मा हैं। इस बात को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु और हरि के बीच में भेद कोई मत जान, दोनों की भक्ति किए पावे पद निर्वाण। साहिब कहते हैं गुरु और हरि के बीच भेद कोई मत जानो। गुरु और हरि के बीच में भेद इसलिए मत जानो क्योंकि हरि ही गुरु रूप में आते हैं सर्वप्रथम इस जीव को ज्ञान देने के लिए। उन्हीं का ज्ञान सारे संसार में चलता है, उन्हीं का ज्ञान लेकर जीव अपना कल्याण करता है और अपना कल्याण करने के बाद उस ज्ञान को सबको देता है, सबको बताता है, प्रचार करता है ताकि और भी लोगों का कल्याण हो जाए। ज्ञान किनका है? गोविंद का। गोविंद कौन है? जो सर्वप्रथम ज्ञान लेकर इस जीव को गुरु बन करके चेताए हैं, समझाए हैं, वो गुरु परमात्मा है। आजकल की ये आत्मा परमात्मा नहीं, ये जो देही गुरु हैं ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा केवल और केवल सदगुरु कबीर साहब हैं। इस बात को बढ़िया से समझ लेना। उन्हीं की ज्ञान विचार को लेकर यदि आप भक्ति करेंगे, साधना करेंगे ना, तो आपका कल्याण होगा, नहीं तो कभी आपका कल्याण नहीं हो सकता है। आत्मा को परमात्मा मानेंगे, कभी कल्याण नहीं होगा। आत्मा को परमात्मा मान लेते हैं, तभी तो ये लोग आजकल के गुरु लोग भरमा देते, कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है और गुरु परमात्मा होते हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हमें परमात्मा मानो। मगर सज्जनों, इस अज्ञानता में आपको नहीं पड़ना है, आपको मुक्ति पानी है, मुक्ति। तो परमात्मा का भजन करना है, गुरु को परमात्मा नहीं समझना। आजकल के देही गुरु परमात्मा नहीं। हाँ, जिनके द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है सतगुरु कबीर साहब का, अगर कोई गुरु सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान दे रहे हैं, उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें। अगर उनका सम्मान नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो आपको ज्ञान काम में भी नहीं आएगा, आपकी मुक्ति भी नहीं होगी। गुरु से प्रेम करना सीखें, मगर गुरु को परमात्मा ना जाने। गुरु को परमात्मा जानेंगे तब बात नहीं बनेगी, बिगड़ जाएगी। गुरु गुरु है, परमात्मा परमात्मा है। असली गुरु परमात्मा कौन है? जो परमात्मा ही गुरु रूप में आए। बहुत अद्भुत वाणी है, कोई विचारक ही समझ सकता है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोग एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब